दोस्तों नमस्कार। आज आपके सामने मैं एक छोटा सा वीडियो लेके आ रहा हूं मैं आसाम राइफल के बारे में। आसाम राइफल में हमने बहुत साल नौकरी करी, लेकिन उसका हमें स्थापना दिवस पता है, मोटे मोटे तौर पर सभी को पता है जिसने नौकरी करी। लेकिन इसमें जो आदमी अपना समाज, अपना संगठन, अपना परिवार का इतिहास नहीं जानता है, वो कभी सामाजिक काम और उसका भला नहीं कर सकता है। इसलिए मैं आपको असम राइफल के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। असम राइफल का इतिहास खास करके त्याग, समर्पण और वो हमारे पूर्वजों की कुर्बानी एवं बलिदान से पैदा होता है। अगर हमारे पूर्वज हमारे लिए ये सब नहीं करते तो ये शायद आसाम राइफल का इतना लंबा 190 साल का इतिहास नहीं बन सकता। आसाम राइफल जो थी ये शुरू में जब खड़ी की गई, ये कोई रेजिमेंट या पैदल सेना या कोई पैदल सेना की बटालियन के तौर पर खड़ी नहीं की गई थी। तो एक छोटे से मुट्ठी भर जवानों के साथ आसाम के नौगांव जिले में कछार हिल के इलाके में आसाम राइफल को थोड़े से जनसंख्या के हिसाब से एक मलेशिया ड्रेस पहना करके नंगे पांव और बिगर हथियार डंडे के साथ इनको खड़ा करा गया। और उसके बाद में ये क्यों किया गया, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? आसाम के इलाके में शुरू से ही बहुत सारे टी गार्डन थे और उन टी गार्डन में जो बड़े बड़े ये अंग्रेज ऑफिसर थे, उनके अधिकारी थे, कार्यकर्ता थे, उनको वहाँ के जो आदिवासी लुटेरे, गुंडे टाइप के और उग्रवादी टाइप के लोग और उनके ऊपर आक्रमण करते थे। उनको टी गार्डन में काम करने वालों को नुकसान पहुंचाते थे, उनसे धन लूट लेते थे। इसलिए अंग्रेजों ने इस आसाम राइफल को तौर पर एक कचार लेवी नाम के एक संगठन की स्थापना की। और वो जो कचार लेवी नाम का संगठन था, मुट्ठी भर जवानों को लेकर के इस संगठन को नंगे पांव और मलेशिया ड्रेस में खड़ा किया गया और उन्होंने उसको जिम्मेदारी दी गई कि इसकी रक्षा करनी है। और आज यहाँ से प्रमोशन होते होते आसाम राइफल इतने ऊंचे मुकाम तक पहुंची है। तो ये प्रमोशन होके पहुंची है, अपने काम से पहुंची है। अब उन्होंने काम दिखा के, हमारे पूर्वजों ने उसके लिए कई खून पसीने और क्या बोलते हैं अपने बलिदान दिए हैं, इसलिए ये आसाम राइफल यहाँ तक पहुंची है। सबसे पहले आसाम राइफल की स्थापना, आसाम राइफल की स्थापना के अगर आप रिसर्च करेंगे, इसमें एक मत नहीं है लेखकों का और इतिहासकारों का। किसी में उनका कहना है कि 1834 से लेकर के 1835 के बीच में आसाम राइफल की स्थापना हुई थी, लेकिन हम खास करके 1835 को ही आसाम राइफल का स्थापना दिवस मानते हैं। उसके बाद में जब 1835 में आसाम राइफल की कचार लेवी नाम के एक छोटे से मुट्ठी भर संगठन को खड़ा करके उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई, उसके बाद में आपका 1838 में उनको वहां से प्रमोट करके जब उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, फ्रंटियर पुलिस ऑफ द नॉर्थ कचार, तो उसको जो नॉर्थ कचार के सबसे हेड ऑफ द पुलिस बनाई और फ्रंटियर पुलिस का उसे दर्जा दे करके नॉर्थ कचार में उसको काम दिया गया। उसके बाद में आपको 1852 में कचार फ्रंटियर पुलिस पूरा कचार का हिस्सा उनको दिया गया। उसके बाद में 1863 में सुषमा वैली एवं कचार फ्रंटियर पुलिस, कचार के साथ ही उस समय की सुषमा वैली कहाँ थी पता नहीं, वहां पर एक छोटा सा इलाका है, सुषमा वैली का इलाका भी उसमें मिला करके 1863 में सुषमा वैली की भी उनको जो थी जिम्मेदारी दी गई। 1879 में
गारो हिल फ्रंटियर पुलिस, गारो हिल का पूरा इलाका, लंबा चौड़ा पहाड़ी इलाका है गारो हिल का, ये सारे उस इलाके की जिम्मेदारी आसाम राइफल को दी गई। उसके बाद में 1882 में आसाम एवं बंगाल मिलिट्री पुलिस की, उसके बाद आसाम से आसाम तो प्लस था ही था, और उसमें बंगाल के भी जो था, और पुलिस की ड्यूटी प्लस मिलिट्री पुलिस की ड्यूटी दोनों को आसाम राइफल को दी गई। और उसके बाद में 1917 में आसाम राइफल नाम दिया गया उनका। अब सवाल यहां पर उठता है, 1917 में आसाम राइफल ने ऐसा क्या किया जिससे ये सारे पुलिस से हटा करके इसे आसाम राइफल नाम दिया गया। उस समय में 1914 से लेकर 1917 तक प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तो अंग्रेजों के साथ में और कोई सिर्फ जीआर के अलावा और कोई लड़ाकू फौज नहीं थी, तो इसलिए इन्होंने अब राइफल बटालियन किसे कहते हैं, उनको राइफल नाम क्यों दिया जाता है। उस समय में ज्यादातर देश में हथियार नहीं थे, अंग्रेज इतने हथियार दे नहीं पाते थे, इसलिए ज्यादातर ड्यूटियां डंडे में होती थी। जो अच्छे लड़ाके होते थे, अच्छा काम करते थे, उनको सिर्फ क्या बोलते हैं, राइफल दे करके मध्य एशिया में भेज दिया गया, और किसके साथ, जीआर के साथ मिला के, इसलिए उनको आसाम राइफल नाम दिया गया। अब यह वीडियो आज मैं यहीं तक बना रहा हूं, इससे आगे अगला वीडियो फिर पेश करूंगा। उसके लिए दोस्तों को सभी को धन्यवाद, क्योंकि हमें अपना इतिहास जानना बहुत जरूरी है।